हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपी मैथमेटिशियन पर। प्यारे साथियों, आज की हमारी ये प्रतिशत की क्लास 3 है प्रतिशत की। इससे पहले हमने 2 क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर वो क्लास देख सकते हैं। तो आज के हमारा थोड़ा सा ये एडवांस लेवल रहेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे आज इसमें क्या सीखने वाले हैं। चुनाव पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें अवैध मतदान न करने वाले की संख्या, इस पे कुछ कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। इसके अलावा वेन आरेख पे भी कुछ 1-2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो वेन डायग्राम से हल होंगे। तो चलिए आज की क्लास फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और 10% वोट जो है अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का 70% मिला और 7,290 वोटों से वह जीत गया। तो कुल मतदाताओं की इसमें संख्या हमें बतानी है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुल जो मतदाता है उसको मान लेते हैं कि वो 100 होंगे। क्या होंगे, मानना, इसमें हम मान लेते हैं, ठीक है। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही हम आसान ट्रिक के साथ इसको हल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम मान लेते हैं कि भाई मानना कुल मतदाता, ठीक है। कुल मतदाता एक्स होंगे। कुल मतदाता हम एक्स मान लेते हैं कि भाई कुल मतदाता एक्स है। तो इसने क्या कहा है, वैसे वैसे हम लिखते रहेंगे। सबसे पहले इसने कहा कि जो मतदाता थे वहां पर, वह उनमें से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी उन्होंने वोट डाला ही नहीं। तो 90% ने इसमें क्या किया, वोट डाला है। तो एक्स का कुल थे एक्स, उसमें से 90% ने क्या है, वोट डाला है, यानी इतने लोगों ने उसमें वोट डाला है। 100 गुणा 90/100, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, कहा कि उनमें से 10% वोट अवैध घोषित हो गए। तो भाई वैध कितने रह गए, 90% रह गए। यदि 10% अवैध घोषित हो गए, जो वोट डाले गए हैं उन्हीं में से अवैध और वैध होता है। आपको ये पता है कि जो वोट डाले गए हैं उनमें से ही वैध और अवैध होते हैं। कुछ वोट किसी गलती की वजह से सही से नहीं उसको टिक किया रहता है तो वो अवैध घोषित हो जाते हैं, ठीक है। तो जो वोट टोटल टोटल डाले गए हैं उनमें से ही तो वैध और अवैध होते हैं। तो इसने कहा कि 10% वोट अवैध घोषित हो गए। तो वैध कितने बच गए भाई, 90%। कितने बच गए, 90%, ठीक है। अभी जो वैध जो वोट बचे हैं टोटल, वो यहां तक 100 गुणा 90/100 गुणा 90/100 होगा। इसके बाद इसने क्या कहा कि जीतने वाले को वैध मतों का 70% वोट मिला है, ठीक है। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 30%, ठीक है। हारने वाले उम्मीदवार को 30%। और इनके बीच में अंतर कितने परसेंट का है, 70% जीतने वाले को मिला, हारने वाले को 30%। अंतर कितने का, 40% का। 40% वोटों का अंतर है दोनों उम्मीदवारों के बीच में। यही अंतर जो है वो है 7,290 वोट। 7,290 वोट है जो इसमें जीतने और हारने वाले के बीच में अंतर है, 7,290 वोटों का, ठीक है। तो 40%, तो इसका क्या करेंगे हम, 40% निकाल दो, क्योंकि 40% वोट से ही उसकी हार और जीत के बीच में अंतर है। 40% इज इक्वल टू हमें दे रखा है भाई 7,290। 7,290 इस प्रकार से रख लो, ठीक है। चलिए काट दीजिए, 1 2 और 3, 3 शून्य से 1 2 3 शून्य काट दिए, ठीक है। इस 2 से 4 से काटो, 4 एकम 4, 25 चौका 100, ठीक है। चलिए और कट रहा है क्या कोई, ठीक है। इस 9 से काट लो भाई, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, इस 9 से इसको काट दो, 9 निम 81, 90 पे कट रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, आर पार गुना कर लो, आर पार गुना कर लो, ठीक है। आर पार गुना करो, यहाँ पर 1 है तो एक्स एक साइड में आ गया, दूसरी तरफ ऊपर क्या बच गया, 90 बच गया, गुणा नीचे क्या बच गया, 25 और 10, ठीक है। 25 और 10, तो 25 निमा कितना होता है भाई, 225 होता है। 25 निमा 225, एक जीरो ये हो गया, एक ही हो गया, 2 जीरो और बच गए, वो लगा दो पीछे, यानी 22,500 वोट। 22,500 वोट शुरुआत में जो उस असेंबली में थे वो 22,500 मत थे टोटल, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। चलिए एक तरीके से मैं थोड़ा सा और बता देता हूं, वो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, चलिए बताता हूं। इसने कहा था हमें इसमें क्या करना है, टोटल जो है वोट मान लेना है, टोटल वोट मान लेना है। देखिए
2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, यानी 90% ने वोट डाला, 90% ने वोट डाला। उनमें से 10% तो हो गया अवैध घोषित हो गया, यानी उनमें से 90% ही वैध रहा था। तो हम मान लेते हैं कि शुरुआत में 100 वोट रहे होंगे, 100 रहे होंगे, या तो ऐसे मान लेते हैं 100 रहे होंगे, या फिर हम मान लेते हैं कि दोनों के बीच में अंतर 40% का है और 40% का मान ये दे रखा है, 40% का मान ये दे रखा है। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं। चलिए इससे बैक साइड से लेके चलते हैं कि 40% का मान है जो हमारे पास 7290 है। 40% का मान हमें दे रखा है, 40% का मान 7290 है। तो 1% का मान क्या हो गया हमारे पास, और 100% का क्या होगा, यानी जो वेद मत जो पढ़े हैं वो तो अपने आप में 100% ही है, अपने आप में 100% ही तो है, तो गुणा में 100। ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा भाई, जो वेद मत है वो आ जाएंगे, वेद मत की संख्या आ जाएगी यहाँ से हमारे पास। ठीक है, चलिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 पे कट गया, 25 निम्मा 225 हासिल 22, 25 दूनी 50 और 22 72 हासिल 7, 25 7 175 और 7 182, 182, 182। ठीक है, यानी 18,225, 18,225 मत कौन से है, जो कि वेद मत है भाई। ये कौन से है, वेद मत है भाई। ठीक है, वेद मत की संख्या आ गई हमारे पास, जो वेद मत है, वेद मत कितने हैं, 18,225। ठीक है, तो वेद मत थे कितने भाई, वेद थे 90%, तो ये 90% का मान है, 90% का मान है, 90% का मान कितना है हमारे पास, 18,225 है। ठीक है, तो इसी प्रकार से 1% का निकाल लो, बटे 90 हो गया, और 100%, यानी कुल जो वोट है वो डाले कितने गए थे, कुल वोट डाले गए थे उनकी संख्या निकल जाएगी, अभी उनकी संख्या निकल जाएगी। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य काट दो, और इस 9 से ये कट जाएगा क्या, 8 1 9 5 7 और 9 बिल्कुल कट जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है, 0, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, यानी 20 25 और एक ये 0 हो गया, 20,250। ये कौन से वोट है, ये वो वोट है जो कि डाले गए थे, कुल डाले गए वोट, कुल डाले गए मत, कुल डाले गए मत कितने हैं भाई, 20,250 है। कुल डाले गए मत कितने हैं, 20,250 है। अब एक बात बताओ, टोटल वहां वोट थे उसके 10% तो डाले ही नहीं, 10% लोगों ने तो डाले ही नहीं, तो 90% लोगों ने वोट डाला, तो ये 90% का मान आ गया, यानी 90% का मान आ गया फिर से। ठीक है, 90% लोगों ने ही वोट डाला था और उसका मान हमारे पास निकल के आ गया 20,250, 20,250। तो 1% का निकाल लो उसी तरीके से, डिवाइड बाय 90 और 100%, कुल अपने आप में वहां पर 100% मतदाता थे। ठीक है, चलिए 20,250 डिवाइड बाय 90 और इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और इस 9 से 5 2 7 और 2 9 बिल्कुल कट जाएगा, 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और ये 0 हो गया। ठीक है, चलिए 22,050 और एक 0 ये हो गया, यानी 22,500 कुल मत थे। एक तरीका हमारा ये था, दूसरा तरीका भी आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, दोनों तरीकों में से आपको जो अच्छा लगे उसी तरीके का यूज कर लेना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और वो थोड़ा सा क्या है, शॉर्ट है, वो थोड़ा सा शॉर्ट है, आपको जो अच्छा लगे उसी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए और 75% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, जबकि 8% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, हमसे ये पूछा है। तो ये वेन डायग्राम से बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, वेन डायग्राम बनाइए। ठीक है, एक मैथ का लिख लो, गणित, और एक इंग्लिश का, एक इंग्लिश का। ठीक है, अब ये कह रहा है भाई कि 8% जो है छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, तो हमें फेल वाला ले लेना है। तो 8%, 8 बीच में लिखो भाई, दोनों विषयों में फेल हुए हैं वो है 8%, और 65% जो है गणित में पास हुए हैं, तो फेल कितने हो गए गणित में, 35%। गणित में 35% यदि फेल है तो केवल और केवल गणित में कितने फेल है भाई, 35 में से 8 घटा दो, यानी 27, केवल और केवल गणित में 27 है, टोटल गणित में देखा जाए तो 35% फेल है। ठीक है, इसी प्रकार से इंग्लिश का निकाल लो। इंग्लिश में क्या कह रहा है, 75% छात्र अंग्रेजी में पास है, तो फेल कितने हुए भाई, 25%। अंग्रेजी में फेल कितने हैं, 25% है, 25% है। तो केवल अंग्रेजी में कितने हैं भाई, केवल अंग्रेजी में कितने, 17, 17 और 8 25 होता है, तो केवल अंग्रेजी में 17 है, और टोटल जो है वो है 25% हो गया। ठीक है, 25% हो गया, ये परसेंट में है सभी के सभी। ठीक है, जो वेन डायग्राम में जो लिखी गई संख्या है वो सभी प्रतिशत में है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, कुल फेल छात्र निकालो, कुल टोटल कितना हो गया, इन सभी को जोड़ो, कुल फेल
होने वाले छात्रों का प्रतिशत, छात्रों का प्रतिशत, ठीक है। अभी जोड़ दो, 27 प्लस 8 प्लस 17, 27 और 8 35 हो गया, 10 45 और 7 52, 52% छात्र जो है ये फेल है। तो इसने ये क्या पूछा है कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र जो है पास हुए हैं। यदि दोनों विषयों में कुल 52% छात्र जो है फेल है तो पास वाला निकल जाएगा, क्योंकि टोटल 100% होते हैं। तो 100 माइनस 52 कर दो भाई, 48% छात्र जो है दोनों विषयों में क्या है, पास है। दोनों विषयों में क्या है, पास है। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है और 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है। तो यदि उसकी कुल कमाई 7,650 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। ठीक है, कोई सेल्समैन है किसी दुकान पर, उसको क्या है, जितनी भी वो बिक्री करता है उसका 12% तो कमीशन मिल जाता है सीधा सीधा। इसके बाद उसको जो है 15,000 से यदि ऊपर वो बिक्री कर देता है तो उसको 1% बोनस भी मिलता है। जितना भी 15,000 से ऊपर की राशि का वो बिक्री करेगा उस पे 1% बोनस भी उसको एक्स्ट्रा मिलता है। 12% कमीशन तो है ही है, उसके अलावा 1% बोनस भी उसको मिलता है। चलिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो है कुल बिक्री जो है उसको मान लेंगे कि कुल बिक्री उसकी मान लेते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, तो माना कुल बिक्री, माना कुल बिक्री, कुल बिक्री, कुल बिक्री हम क्या करेंगे, इसमें मान लेते हैं 100 रुपए कि कुल बिक्री जो है 100 रुपए की वो करता होगा। कुल बिक्री 100 रुपए की करता होगा। अब क्या करेंगे, जो ये कह रहा है कि भाई जो सबसे पहली बात ये है कि 100 रुपए की जो बिक्री करता है उस पे 12% कमीशन तो है ही है, लेकिन जो 15,000 से ऊपर की बिक्री है ना, उस पे उसको 1% का बोनस मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले 15,000 तक तो उसको 12% मिलेगी और उसके बाद एक्स तक जितनी भी बिक्री हुई है उस पे उसको 1% बोनस मिलेगा। ठीक है, तो पहली 15,000 पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पे जो है 15,000 रुपए पर 12% का कमीशन मिलता है, तो 15,000 का 12% लिख लेंगे। ठीक है, 15,000 रुपए पे, 15,000 रुपए पे तो उसको सिर्फ क्या मिलेगा भाई, 12% कमीशन ही मिलेगा, 12% का कमीशन ही मिलेगा 15,000 रुपए पर तो। ठीक है, इसके बाद एक्स माइनस 15,000, यानी जितने 100 रुपए तो कुल बिक्री थी, उसमें से 15,000 पर तो यही मिलेगा। ये शर्त है कि 15,000 तक तो यही मिलेगा कमीशन 12% का, लेकिन इससे ऊपर पे मिलेगा। तो क्या करेंगे, एक्स माइनस 15, एक्स माइनस 15,000, इस पे उसको क्या मिल रहा है, इस पे उसको जो है 12% तो ये हो गया और 1% ये 13% का फायदा मिल रहा है। उसको क्या मिल रहा है, 13% का कमीशन टोटल उसका मिल रहा है। ठीक है, 13% का प्रॉफिट उसको, जो बोनस है उसको, जो कमीशन है वो मिल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ये बनेगा भाई। इज इक्वल टू रख लो अभी जो उसको मिल रहा है टोटल 7,650 रुपए, 7,650 इसके इक्वल रख लो भाई, 7,650। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। पहले 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 12 0 0, 12 5 60, 12 1 12 और 6 18 भाई, 1800 हो गया। इसको दोनों को जोड़ना है भाई, यहाँ पे इस दोनों को क्या करना है, जोड़ना है यहाँ पे, ये जोड़ है। ठीक है, चलिए 1800 प्लस, इसको हल कर लो एक बार आप, इसको हल करो। 13/100 है और एक्स माइनस 15,000 है, तो इसको इसको क्या करेंगे, 13 से गुना कर लो ऊपर। ठीक है, ये ब्रैकेट रखो एक बार, इसको 13 से गुना करो, 13 एक्स आ गया, माइनस 15 × 3 = 45, हासिल 4, 15 एकम 15 और 4 19 और 3 जीरो है भाई। ठीक है, चलिए इसका ऊपर से गुना हो गया, डिवाइड बाय क्या रहेगा हमारा, 100 रहेगा। ठीक है, डिवाइड बाय 100 रहेगा। चलिए ये यहाँ पर क्या प्लस है भाई, यहाँ पर जो है प्लस है। ठीक है, ठीक है, क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको जोड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखो, इसका एलसीएम ले लो और इसको ऐड कर लो भाई, 1800/1 करो, एलसीएम आ गया 100, दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 100 आ गया। चलिए एलसीएम हमारे पास आ गया 100,
18,000 के बटे में 1 था, तो 1800 के बटे में 1 था, 1800 और 2 शून्य हो गया, तो 1,80,000 हो गया, 1,80,000 हो गया। चलिए इसके बाद में था 13x माइनस 1,95,000 प्लस 13x माइनस 1,95,000। ठीक है, चलिए ये माइनस का 1,95 है और 1,80,000 जो है ये प्लस का है, तो यहाँ से माइनस का क्या निकल के आ गया भाई, इज इक्वल टू जो था 7650 था, इक्वल टू क्या था 7650 था। ठीक है ना, इक्वल टू यहाँ पर 7650 है। चलिए अब इसको क्या कर लेंगे, आर पार गुना कर लो, आर पार गुना कर लो और इसमें से इसको घटा लो भाई 1,80,000 को, तो ये यहाँ से बच गया हमारे पास 13x माइनस 15,000 इज इक्वल टू 7650 की 100 के साथ गुना कर दो, तो 7,65,000 हो गया। 13x इज इक्वल टू 7,65,000, यहाँ पर माइनस का है 15,000, तो इस साइड में क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा भाई, 15,000 प्लस का हो जाएगा। 13x इज इक्वल टू 7,65,000 और 15,000 को ऐड करने पे 7,80,000 हो जाएगा भाई, 7,80,000। एक्स का मान क्या आ गया, 7,80,000 डिवाइड बाय 13, 13×6 = 78 भाई, तो ये 60,000 आ गया, क्या आ गया 60,000। ठीक है, बी ऑप्शन इसका क्या होगा, बी ऑप्शन। इसकी कुल कमाई क्या थी भाई, उसकी कुल कमाई जो 7650 थी, तो कुल बिक्री क्या थी भाई, 60,000 रुपए थी, कुल बिक्री क्या थी 60,000। इसको इस प्रकार से हल करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, यदि नहीं आया तो एक बार से फिर से इसको वीडियो को रिपीट करके आप उसको देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16.66% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 37.5% घटती है और तीसरे वर्ष जो है 57.14% बढ़ती है। यदि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या जो है 2,75,000 हो जाती है, तो वर्तमान जनसंख्या क्या है। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या क्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो फ्रैक्शन बना लो भाई। 16.66 का क्या होता है, 16.66% का फ्रैक्शन होता है भाई, क्या होता है भाई 1/6 होता है, क्या होता है 1/6 होता है, 1/6 होता है। दूसरा 37.5% का फ्रैक्शन क्या होगा, 3/8 का क्या होगा, 3/8 होता है। ठीक है, 3/8 होता है। इसी प्रकार से 57.14% का फ्रैक्शन क्या होगा, 4 बटे क्या होता है भाई, 4/, क्या होगा 7 होता है, 4/7 होता है। ठीक है, 4/7 होगा। यदि आपने ये फ्रैक्शन जो टेबल है आपने नहीं देखी है, तो हमने जो है पहली क्लास में ये पूरी करवा दी है, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर वीडियो देख ले, उस टेबल को अच्छे से याद कर लो आप। ठीक है, फ्रैक्शन ये बहुत काम की चीज है बच्चों। चलिए अब क्या करते हैं, हम इसमें क्या है, माना जनसंख्या, जनसंख्या मान लेते हैं भाई, माना जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या क्या थी उस टाइम की, माना जनसंख्या एक्स थी, एक्स मान लेते हैं। अभी क्या हो रही है, जहां घट रही है घटा देते हैं और बढ़ रही है वहां बढ़ा देते हैं। ठीक है, एक्स एक्स पर, तो एक्स जो जनसंख्या थी शुरुआत में, अब जो है 16.66% क्या है, बढ़ रही है, तो 1/6 बढ़ रही है, यानी 6 से क्या बढ़कर कितनी हो रही है भाई, 7 हो रही है, 6 से बढ़कर कितनी हो गई 7, तो 7/6 हो गया, 7/6 हो गया। इसके बाद दूसरी बार क्या हो रही है, 37.5% घट रही है, यानी 3/8 घट रही है, 8 से 3 घट रही है, यानी 8 से कितनी हो रही है 5 हो रही है, तो 8 से घटकर वो क्या हो गई 5 हो गई, यानी 5/8 अभी जनसंख्या रह गई है दूसरी साल। तीसरी साल क्या हुआ, 57.14% बढ़ रही है, अब फिर से बढ़ गई है, यानी 4/7, 4/7 फिर से बढ़ गई है, 7 पे कितना बढ़ गया भाई 4 बढ़ गया, 7 और 4 11 हो गई, बढ़कर कितनी हो 11, 11/7। ठीक है, इक्वल टू कितना है 2,75,000 है, 2,75,000 है। चलिए इसको काट लेते हैं, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, इस 5 से इसको काटो, 5 5 25, 2 5 5 25, 3 जीरो इसके पीछे हो गया। ठीक है, ये इससे कट जाएगा और ये 11 से कट रहा है, देखो 11 5 55, यानी 5,000 आ गया। अब इनके आर पार गुना कर लेते हैं, क्या करेंगे आर पार गुना कर लेते हैं, आर पार गुना। चलिए एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 5,000 गुणे 6 गुणे 8। ठीक है, 6 5 30, 30 और 8, 8 3 24, 240, 240 और 3 जीरो इसके पीछे हो गया, यानी 2,40,000 उसकी शहर की जो है वर्तमान में जनसंख्या थी उस समय। ठीक है, 2,40,000। ठीक है, 6 5 30 और 8 3 24 हो गया, तो 2,40,000 उसकी शुरुआत में जो है जनसंख्या थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए की आय
ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि हो जाए और बी की आय में 40% की वृद्धि हो जाए तो ए और बी की संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो सबसे पहले क्या है, मान लेते हैं कि बी की आय से 40% अधिक है, तो माना बी की आय 100 होगी। माना बी की आय हम मान लेते हैं 100। तब ए की आय कितनी हो गई, जो ए की आय है बी की आय से 40% अधिक है। 40% अधिक है मतलब कि ए की आय जो है 140 हो गई। ठीक है, 100 का 40% होता है 40, तो 140, 40% अधिक है तो 140 हो गई। ठीक है, यदि ए की आय में 25% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, ए की आय 140 है, 140 में क्या करना है, 25% की वृद्धि कर दो। 25% की वृद्धि कर दो तो अभी चाहे जो आय है 125% हो जाएगी। टोटल आय 125 हो जाएगी। 25 चौका 100, 25 पंजा 125, 4 से इसको काटो, 4 तिये 12, 2 बच गया 20, 4 पंजो 20, 5 5 25 हासिल 2, 5 15 2 17। ठीक है, 175। अभी ए की आय बढ़कर 175 हो गई। बी की आय में 40% की वृद्धि हुई। बी की आय अब 100 से बढ़कर क्या हो गई, 40% की वृद्धि हुई, तो बी की आय क्या हो गई, बी की आय जो है वो हो गई 140। बी की आय 100 पर कितनी हो गई, अभी 140% हो गई। ठीक है, यानी 140 हो गई। बी की आय अभी 140 है। दोनों की कुल आय, दोनों की कुल आय, दोनों की कुल आय 140 तो हो गई बी की, और ए की थी 175। ए की थी 175 ही थी ना, हाँ 175। दोनों को जोड़ दो भाई, 5 7 और 4 11 हासिल 1 1 और 2 और 1 3। अभी 315 होगी, बढ़कर 315 हो गई। पहले दोनों की आय थी 2 तो बी की थी और ए की 140 थी, यानी 240। तो कितनी बढ़ गई, पहले कितनी थी 240 थी, माइनस कर लो, 5 7 75, 75 बढ़ गई भाई, 75 बढ़ गई। दोनों की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि हमें निकालनी है। दोनों की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि हमें निकालनी है। 75, वृद्धि कितनी हुई 75, कितने पे हुई भाई, पहले 240 थी, इंटू 100। ठीक है, इंटू 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटो भाई, 2 से ये 12 पे कटेगा और ये 5 पे कट गया। ठीक है, चलिए इसको गुना करो, 5 5 25, 5 7 35 और 2 33 बटे 12, 12 3 36, 12 एकम 12, 12 3 36, 12 एकम 12, बच गए 3। ठीक है, पॉइंट में है क्या, पॉइंट में, ठीक है, बच गए 3, पॉइंट लगाओ, 30 हो गया, 12 दूनी 24 और 12 5 यानी 31.5%, 31.5%। ठीक है, 31.25। ठीक है, ठीक है, 25 है, 31.25 है। ओके, 31.25 यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चावल के मूल्य में 25% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपए में 10 किलोग्राम चावल जो है अधिक खरीद पा रहा है। चावल का नया मूल्य क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, 25% की अनुपात में इसको ले लेते हैं। इसकी फ्रैक्शन 1/4 होती है, 1/4 होता है, यानी मूल्य, पहले मूल्य क्या था या कीमत क्या थी, 4 रुपए थी। कीमत में कमी होने के बाद ये 3 हो गया, तो 4:3 हो गया। यदि यदि जो ये कीमत है, जो 600 रुपए हमारा जो राशि है ये स्थिर है, तो क्या होता है, मूल्य का जो है विपरीत हो जाएगा। मूल्य का जो है हमारा ये विपरीत होगा, 3:4 हो जाएगा। ठीक है, 3:4 हो जाएगा। ठीक है, स्थिर प्राइस के अंदर क्या होगा, ये जो मात्रा जो होती है इसकी विपरीत होती है। ठीक है, मूल्य की जो है मात्रा क्या होगी, विपरीत होगी। ठीक है, स्थिर प्राइस के मामले में, यानी स्थिर प्राइस जो 600 है, इसके 600 रुपए स्थिर है, तो क्या होगा, मात्रा इसके बिल्कुल विपरीत होगी। यहाँ से आप देखो कि कितने किलो का अंतर आ रहा है, 1 किलो का। इसका मान हमें दे रखा है भाई 10, 1 किलो का मान दे रखा है 10, ये इसका कितना गुना है, 10 गुना है। तो सभी को 10 गुना कर दो, जो भी निकालना हो निकाल दो। चावल का नया मूल्य, चावल का पहले मूल्य था 4, अभी नया मूल्य जो है 3 रुपए है, तो 3 गुना 10, 3 गुना 10, नया मूल्य चावल का आ गया भाई 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 5% की कमी की जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। आरंभिक भिन्न क्या थी, तो आरंभिक भिन्न मैं a/b मान लेता हूं भाई, माना भिन्न a/b है, a/b है। तो पहले कह रहा है कि 20% की क्या हुई, वृद्धि हुई। 20% का फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/5, यानी 5 से वो क्या हो गई 6, 6/5 हो गई, 6/5 हो गई। तो a थी तो 6a/5,
ठीक है, अभी हमारा जो अंश है 6a/5 हो गया, और हर क्या हो गया, देखो हर में 5% की कमी, तो इसकी फ्रैक्शन हो गया 1/20, यानी 20 वाली 19 हो गई, 20 वाली घट कर क्या हो गई भाई, 19 हो गई। तो ये हो गया 19b/20, 19b/20 इज इक्वल टू हमें दे रखा था, भाई 5/2, ये 5/2 हो गई नई भिन्न। ठीक है, इस 5 से इसको काटो, 20 को, 5 के 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको इसको पलट लेते हैं, 4 ऊपर चला जाएगा और 19 भी नीचे रहेगा। ठीक है, 4 ऊपर लेके जाओ, 6 ए के साथ 4 की गुना करो, 6 चौके 24 ए हो जाएगा, डिवाइड बाय 19 बी हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास है 5/2 है। आर पार गुना कर लो, अभी क्या कर ले, आर पार गुना, 24 दूनी 48 ए हो गया, इज इक्वल टू 19 5 95 बी हो गया। ठीक है, a/b, बी यहाँ पर नीचे आ गया तो बी का साथी ऊपर रहेगा, यानी 95 ऊपर रहेगा और 48 नीचे। तो a/b भिन्न क्या थी हमारी, सबसे पहले a/b थी, तो a/b का मान हमारा आ गया 95/48, 95/48, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आयकर जो है, आयकर की दर में 19% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय जो नेट इनकम है में 1% की कमी हो गई भाई, 1% की कमी हो गई। तो आयकर की दर हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है, आयकर की दर हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें वृद्धि कितनी हो रही है, इनकम टैक्स में कितनी वृद्धि हो रही है, 19% की, और शुद्ध आय में 1% की कमी हो रही है। तो ये जो है ना, जो कुल आय जो है सती रहती है ना, इसलिए आयकर में जो वृद्धि होती है वो जो है शुद्ध आय के बराबर होती है, शुद्ध आय में जो कमी हो रही है उसके बराबर होती है। ठीक है, शुद्ध आय में जो कमी हो रही है उसके बराबर होगी होगी बिल्कुल। ठीक है, तो 19, सबसे पहले क्या करेंगे, आयकर में होने वाली जो वृद्धि है, आयकर में होने वाली वृद्धि, इक्वल टू होती है, नेट इनकम में होने वाली कमी, नेट इनकम में होने वाली कमी के, ठीक है, होने वाली कमी के ये इक्वल हो रहती है। चलिए, जो वृद्धि कितनी हो रही है भाई, इनकम टैक्स में 19 की, 19% की वृद्धि हो रही है, इक्वल टू कमी कितनी हो रही है नेट इनकम में 1% की, तो ये इसके इक्वल आएगा 1%। ठीक है, यहाँ ये इनकम टैक्स है। ठीक है, इनकम टैक्स बटा ये जो नेट इनकम है, ये डिवाइड में चला गया तो इसका साथ ही ऊपर रहेगा, यानी 1/19 हो जाएगी। ये क्या होगा, 1/19 हो गया, 1/19 हो गया। इससे क्या है, हमारा जो ग्रोस ग्रोस जो इनकम है, यानी कुल जो इनकम है, वो हमारी 19 और 1 20 हो जाएगी, 19 और 1 20 हो जाएगी। ठीक है, चलिए ग्रोस ग्रोस इनकम, ग्रोस इनकम कितनी होगी, 19 + 1 यानी 20। अब ग्रोस इनकम जो हमारी है वो 20 है, ग्रोस इनकम 20 है, और इसके ऊपर जो है जो इनकम टैक्स जो है वो 1 लग रहा है। इनकम टैक्स जो है, नेट इनकम जो है हमारी 1% की जहाँ कमी आ रही है, तो इस पे 1 का लग रहा है टैक्स। ठीक है, चलिए इसका कितना परसेंट हो गया, ये हमें बताना था, कितना परसेंट हो गया ये हमें बताना था। 1 रुपये हमारा टैक्स लग रहा है। चलिए, 1 रुपये टैक्स लग रहा है, ग्रोस जो इनकम थी हमारी 20 थी, तो 1/20 हो गया। प्रतिशत के लिए गुना 100 करेंगे, तो 20 से कम 20, 20 5 100, यानी 5%। ठीक है, 5% इसका सही होगा। 5% जो आयकर की दर जो है वो क्या है, 5% है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं और 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी कम से कम एक पे पीता है और 40 कर्मचारी दोनों पीते हैं, तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी है, कुल कितने कर्मचारी है। तो हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे चाय पीने वाले कर्मचारी, चाय पीने वाले कर्मचारी। ठीक है, चाय पीने वाले कर्मचारी है 72% है। कॉफी पीने वाले कर्मचारी कितने हैं भाई, 44% है, 44% है। ठीक है, दोनों पे पीने वाले कर्मचारियों की संख्या निकाल लो, दोनों पे पीने वाले कर्मचारी, दोनों पे पीने वाले कर्मचारी 72, तो ये हो गया 72 + 44। ठीक है,
अब एक चीज देखो, टोटल तो कर्मचारी 100% थे, लेकिन ये कितना हो रहा है, 4 और 2 6, 7 और 4 11, 116 हो रहा है, 116% हो रहा है। तो कुल हमारे 100% ही तो थे, तो 16% ये कौन से हैं, ये दोनों पी रहे हैं, इसलिए डबल दोनों बार काउंट हो रहे हैं, दोनों बार, यानी चाय पीने वालों में भी हो गया और कॉफी पीने वालों में भी। समझ आ गई मेरी बात, क्योंकि 100% थे कर्मचारी, लेकिन यहाँ पर 116 हो रहा है, तो ये जो 16 अधिक हो रहे हैं, ये कौन से है, ये दोनों पे जो पी रहे हैं वो है, तो -100 कर लो इसमें से, यानी 16% वो है जो दोनों दोनों पेय पदार्थ जो है पी रहे हैं, वो है 16%। और इस 16% का ही हमें मान दे रखा है 40। ये देखो आप, 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो दोनों पेय पी रहे हैं, तो 16% का मान हमें रख लेना है 40। 16% का मान हमें रख लेना, 16% का 40 है, 1% का 40/16 और 100%, कुल कितने थे भाई, 100%, तो 40/16 इंटू 100 आएगा। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 भाई, 2 से 50 पे कटेगा, 5 और 50 की गुना होगी हमारी 250। तो कुल कितने कर्मचारी थे, यही क्वेश्चन में पूछा था कि कुल कितने कर्मचारी है, तो 250 है, कुल कर्मचारी कितने हैं भाई, 250 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लिसरीन और पानी का 50 लीटर मिश्रण में 20% पानी है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी 50% हो जाए। तो सबसे पहले 20% पानी है, तो 50% का सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन हो गई भाई 1/5, 1/5। ठीक है, 1/5, इनमें से हमें अनुपात बना लेना है, अनुपात इसको बना लो। 80% जो है क्या है, यदि 20% पानी है तो 80% क्या है, 80% क्या है, ग्लिसरीन है। तो सबसे पहले यहाँ लिखो ग्लिसरीन और यहाँ लिखो वाटर भाई, यहाँ लिखो वाटर। ठीक है, 20% है, यानी कुल 5 है, 5 में से एक तो क्या है, एक तो पानी है, तो 4 क्या है, ग्लिसरीन है। टोटल कितना है, 5 है, 5 में से एक क्या है, पानी है, एक पानी है, तो फिर 4 क्या है, ग्लिसरीन है। 4 और 1 5, 10 40 और 50। ठीक है भाई, ठीक है, यानी 80% तो क्या है, ग्लिसरीन है, और 20% क्या है, पानी है। 20 एकम 20, 20 चौके 80, 4:1 ही आएगा। ठीक है, 4:1 आएगा। ग्लिसरीन 4 है तो वाटर 1 है। इसके बाद इसमें कितना पानी मिलाया जाए जाए ताकि नए मिश्रण में 50% क्या हो जाए, ग्लिसरीन हो जाए। अब एक बात बताओ, ये जो 40 है ग्लिसरीन और 10 जो है पानी, तो पानी तो हमने और मिला लिया, लेकिन ग्लिसरीन तो कितनी है, 40 ही है, ग्लिसरीन की मात्रा तो सेम रहेगी। तो ग्लिसरीन का क्या है, 50% दे रखा है, तो 50% का मतलब होता है 1:1। तो इस एक का मान क्या है भाई, 40 है, एक का मान क्या है, 40 है। ठीक है, ये इसका 40 गुना है, तो इसका भी क्या कर देंगे हम, 40 गुना कर दो, कितना हो गया, 40 हो गया। तो 10 से बढ़कर 40 हो गया, तो कितना पानी मिलाया गया, 30। तो 30 लीटर इसमें पानी और ऐड कर दिया गया, 30 लीटर पानी, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक छात्र ने एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक प्राप्त किए, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था। पहले छात्र ने क्या किया, यानी कोई छात्र ए था, उसने कितने 25% मार्क्स लिए और कितने कितने अंकों से फेल हो गया, 40 अंकों से। 40 अंकों से क्या हो गया, अभी फेल हो गया, 40 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। दूसरे छात्र ने 40% अंक लिए, 40% के लिए जो छात्र बी था उसने, और वो 35 अधिक अंक ले लिए, 35 अधिक पास मार्क से 35 ज्यादा उसने अंक प्राप्त किए। तो इसका अंतर कितना आ गया, देखो प्रतिशत में अंतर कितना है भाई, 15% का। प्रतिशत में अंतर कितना है, प्रतिशत में दोनों का अंतर कितना है, 15% का। यानी ए से बी ने 15% ज्यादा अंक हासिल किए हैं, और यहाँ पर कितना अंतर आ गया, देखो ये 40 से फेल हो रहा है, पास कहीं ना कहीं यहाँ होता, तो 40 और इसके बीच की टोटल जो दूरी होगी उसी को हम इसके बीच में अंतर मानेंगे। तो 40 और 35 75, टोटल 75 अंक का इन दोनों के बीच में अंतर है, क्योंकि इसने पास मार्क से 35 ज्यादा लिए हैं और ये उससे कम रह गया है, तो टोटल दोनों के बीच में अंतर आ गया 75 अंक का। तो इस 15% का मान आ गया 75%। परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे, तो निकाल देंगे, 15% का मान 75 है, तो 100% का निकाल दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए 15% का मान क्या है, 75 है, तो 1% का निकाल दो, 75/15, और 100% का हमसे पूछा है भाई, 100% का हमसे पूछा है, तो 75/15 इंटू 100, 15 5 75, 5 गुना 100 यानी 500। तो अधिकतम अंक परीक्षा में कितने थे, 500 थे। अधिकतम अंक कितने थे परीक्षा में, 500 थे। ठीक है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गोले के अर्धव्यास में 20% की वृद्धि की जाती है, इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। गोले के रेडियस के अंदर क्या है, 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, त्रिज्या के अंदर 20% की वृद्धि होती है। तो गोले का आयतन, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है भाई, गोले का आयतन,
गोले का आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आर, आर हमें क्या लेना है, जो 20% की ये वृद्धि कर रहा है ना, इसकी फ्रैक्शन बना लो। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अब हम मानेंगे कि इसकी रेडियस जो है 5 है। रेडियस पहले क्या थी, 5 थी, और 5 से बढ़ाकर क्या कर दी, 6 कर दी। अब जो 6 है, ठीक है, एक बार हम 5 रखेंगे और एक बार हम 6 रखेंगे, ठीक है। 4/3 पाई, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25, 25 5 125 डायरेक्ट ही रख लो। दूसरी बार क्या होता है, दूसरी बार क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, आर के स्थान पे 6 रखो, चिको चिको 36, 36 छिका 216 होती है, तो गुणा 216। अब इसने कहा है कि भाई उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो दोनों तरफ क्या है भाई, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें अंतर जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका आएगा भाई, इसका आएगा। 125 से 216 हो गई, तो कितनी वृद्धि हो गई देखो, आयतन में वृद्धि यानी वॉल्यूम में वृद्धि कितनी आ गई, 216 माइनस 125 इज इक्वल टू 6 में से 5 जाए 1 भाई, 11 में से 2 जाए 9 भाई, ठीक है। 91 की वृद्धि हो गई कितने पे, 125 पे। तो प्रतिशत निकाल दो, वृद्धि कितनी हुई 91 की, ठीक है। वृद्धि प्रतिशत क्या हुआ 91, कितने में वृद्धि हुई थी, पहले क्या था, वॉल्यूम इसकी 125 थी, इंटू 100, 25 100 को 100, 25 5 125 भाई, 4 एकम 4, 4 नेम 36 भाई, डिवाइड बाई 5, 5 7 35, 5 7 35, 0 14 हो गया, 5 दूनी 10 भाई, 4 बच गया, 5 8 40, यानी 72.8% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है। 72.8, 72.8 यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें और ऑल बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। जो है लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास हमारी जल्दी ही आएगी।